अब हम आ चुके हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 53 में और मैं ये मान लेता हूं कि डे 52 तक जितने भी सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स आपने सीखे वो आपने रट लिए। आपको एक एक रूल बिल्कुल रटा हुआ है कि मैं आपको कोई भी सेंटेंस दूं उन रूल से रिलेटेड, आप उस सेंटेंस को तुरंत लिख के बना सकते हैं। तुरंत आपको रूल देखने की जरूरत नहीं है, इतने एक्सपर्ट आप हो गए हैं, मैं ये मान लेता हूं। अब आपको करना क्या है कि पहले तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करने लगे। अब आपको इतना एक्सपर्ट होना है कि सेंटेंस को आपको बोला जाए, कोई आपसे कहे एक सेंटेंस या फिर कहीं पे आप लिखा हुआ देखें, आप तुरंत उसे अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर लें। शुरुआत में ये ट्रांसलेशन करीब 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स की हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये ट्रांसलेशन स्पीड 5 सेकंड पे आ जाएगी और फिर 1 सेकंड पे। जिस दिन आप किसी भी सेंटेंस को देख करके 1 सेकंड में ट्रांसलेट कर लेंगे अपने दिमाग में, उस दिन से आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू होगी इंग्लिश बोलने की। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्विक सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस। मैं आपके सामने इस तरह से रखूंगा सेंटेंसेस और आपको यहां पर थोड़ा सा हिंट के तौर पे डे 49 की वीडियो में इस तरह का सेंटेंस हमने बनाया था, डे 42 के वीडियो में इस तरह का सेंटेंस। सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये सेंटेंस आपसे किसी ने कहा या आपको कहना है किसी को, या कहीं पे लिखा हुआ आपने देखा, मैं दरी उससे नहीं बिछवा रहा हूं बल्कि खुद बिछा रहा हूं, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए आई एम नॉट मेकिंग ले द कारपेट बट लेइंग इट माई सेल्फ। ये बनाना है आपको सेंटेंस, आई एम नॉट मेकिंग ले द कारपेट बट लेइंग इट माई सेल्फ। आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है कि मेक का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि बिछाने को ले कहते हैं, ले की जगह पे आप स्प्रेड भी कह सकते हैं और इसी तरह से लेइंग की जगह पे स्प्रेडिंग भी कह सकते हैं। और बोलने का स्टाइल भी इस बात पे डिपेंड करता है कि किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी को ये कह रहा हूं मैं दरी उससे नहीं बिछवा रहा हूं बल्कि खुद बिछा रहा हूं, तो देखिए फोकस है ना। उसी तरह से इंग्लिश बोलते हुए आई एम नॉट मेकिंग हिम ले द कारपेट, हिम पे फोकस, आई एम नॉट मेकिंग हिम ले द कारपेट बट लेइंग इट माई सेल्फ। ऐसे इंग्लिश बोली जाती है। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको कितना समय लग रहा है सेंटेंस को बनाने में। मान लीजिए इस सेंटेंस को बनाने में आपको लग रहे हैं 30 सेकेंड्स, तो स्पीड को लेके आना है 1 सेकेंड पे, तभी तो इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और ये होता है, हो सकता है, बस आपको एक एक रूल को ढंग से याद रखना है। और डे 42 की वीडियो अगर आपने देखी है ढंग से और प्रैक्टिस की है और फिर रूल्स को याद किया है तो सेंटेंस को आप तुरंत बना सकते हैं। सभी लड़कों के पेन उसने छिपा दिए होते अगर मैं नहीं आता। He would have hidden all the boys' pens if I didn't come. He would have hidden all the boys' pens. He would have hidden, उसने छुपा दिए होते सभी लड़कों के पेन। एक से ज्यादा लड़के, इसलिए अपोस्ट्रोफी के बाद का एस नहीं आया, सब बताया जा चुका है पिछली वीडियोस में। और इफ वाले क्लॉज में हैड का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है और ये सब बातें डे 42 में कवर हो चुकी हैं। अच्छा, आप अपने दिल से बताइए कि कितना समय लगा इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करने पे। क्या आप केवल दिमाग में ट्रांसलेट कर पाए या आपको लिखना पड़ा? आप ऐसा भी कर सकते थे, वीडियो को पॉज कर लेते और पहले उसे लिख लेते, बना लेते, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि 1 सेकंड में आप देख करके सेंटेंस को बना लें, तभी इंग्लिश बोलना सीखेंगे आप। अब फिर से आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं। सोचिए, ये आपको बोलना है किसी को, वो पक्का रोज सुबह वॉक पर जाता होगा। सोचिए, अगर हो सके वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सोच लीजिए, वो सालों से इस ऑफिस में है पर उसे आता कुछ नहीं है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड ये होनी चाहिए, वो पक्का रोज सुबह वॉक पर जाता होगा, ही मस्ट बी गोइंग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एक तो बात ये क्लियर।
ही मस्ट बी गोइंग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। जाता होगा, किसी काम को करता होगा। डे 24 में क्या बताया था आपको, मस्ट बी का यूज, और यहां पर पक्का कहा इसलिए मस्ट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो भी काम करता होगा उसकी आईएनजी फॉर्म। बड़ा ऑड सा सेंटेंस है क्योंकि यहां पर कहीं पे भी रहा, रही, रहे नहीं आ रहा है, फिर भी सेंटेंस को बनाने का यही तरीका है। ठीक है, वो सालों से इस ऑफिस में है पर उसे आता कुछ नहीं है। ही हैज बीन इन दिस ऑफिस फॉर ईयर्स बट ही नोज नथिंग। बन गया पूरा सेंटेंस। अच्छा, ही हैज बीन इन दिस ऑफिस, यहां पर हैज बीन क्यों लगा, ये बात आपको डे 15 की वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताई गई है। एंड 22 की वीडियो में आपको ये वाला पार्ट बताया गया, उसे आता कुछ नहीं है। ये टेंस का वीडियो था। ही नोज नथिंग। ही हैज बीन इन दिस ऑफिस फॉर ईयर्स बट ही नोज नथिंग। ही नोज नथिंग की जगह पे मैं कह सकता हूं ही डज नॉट नो एनीथिंग, और बोलते वक्त ही डजंट नो एनीथिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। इस तरह से आप सेंटेंस को, इस तरह से इस पार्ट को आप बना सकते हैं। ये रहे आपके 2 सेंटेंस। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको टाइम चाहिए तो। मैं मान लेता हूं आपने पॉज कर लिया है और आप सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने बना लिया है तो कितनी फास्ट बनाया होगा। वो उल्टा लेटा हुआ है और उसकी मालिश चल रही है। ही इज लाइंग अपसाइड डाउन एंड हिज मसाज इज गोइंग ऑन। ही इज लाइंग अपसाइड डाउन एंड हिज मसाज इज गोइंग ऑन। आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा सर इतनी तेज तो हम बना ही नहीं सकते। तो एक बात बताइए, अगर इस सेंटेंस को आपको किसी को बोलना है इंग्लिश में, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको ये सेंटेंस बोलना है कि वो उल्टा लेटा हुआ है और उसकी मसाज चल रही है, तो क्या आप टाइम लेंगे सोचने में? क्या आप सोचेंगे फिर ट्रांसलेट करेंगे फिर बना के बताएंगे? ऐसा नहीं होगा ना, आपको तुरंत बनाना है। ही इज लाइंग अपसाइड डाउन, वो उल्टा लेटा हुआ है, उल्टा के लिए अपसाइड डाउन, ये सब बातें डे 13 की वीडियो में बताई गई हैं। एंड हिज मसाज इज गोइंग ऑन, मालिश को मसाज कहते हैं। उससे मिले हुए कई साल हो गए पर यादें अभी भी बरकरार हैं, ये बात आपको कहनी है। इट्स बीन मेनी ईयर्स हैविंग मेट हिम बट द मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट। इसे लिख देता हूं, इट्स बीन मेनी ईयर्स, कई साल हो गए हैं, हैविंग मेट हिम, उससे मिले हुए। ये बातें डे 47 की वीडियो में इट के कॉन्सेप्ट में आपको बताई गई है, ठीक है। और इट्स का मतलब यहां पर क्या है, इट हैज। इट हैज का छोटा रूप है ये, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ये बताई गई आपको बातें। बट, पर, द मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट, यादें अभी तक या अभी भी, बोलते वक्त हम अभी भी इस तरह से कहते हैं, अभी भी बरकरार हैं। स्टिल का यूज अभी भी के सेंस में वीडियो नंबर 39 कंजंक्शंस में बताई गई हैं, ठीक है। तो क्या आपने इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया? अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही तरीका है। इट्स बीन मेनी ईयर्स हैविंग मेट हिम की जगह, यह बात मैंने आपको डे 47 बताई थी, सिंस आई मेट हिम। इट्स बीन मेनी ईयर्स सिंस आई मेट हिम बट द मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट। तो इसे भी लिख देता हूं, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं ना, इट्स बीन मेनी ईयर्स सिंस आई मेट हिम बट द मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका मैंने आपको बताया था, बड़ा कॉमन तरीका है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, उससे मिले हुए कई साल हो गए, यानी मैं उससे मिला कई साल पहले। आई मेट हिम मेनी ईयर्स अगो बट द मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट। तो इसे भी लिख देता हूं ताकि जिन्होंने ऐसे बनाया वो भी समझ लें। आई मेट हिम मेनी ईयर्स अगो, इस तरह से सेंटेंस को बना रहे, आई मेट हिम मेनी ईयर्स अगो, फिर उसके बाद तो बट द मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट। उसे काफी सालों से गुमराह किया जा रहा था, गुमराह मतलब मिसलीड करना। ही वॉज बीइंग मिसलेड फॉर मेनी ईयर्स। ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव, क्योंकि काफी सालों से, और ऐसे केस में वॉज बीइंग का यूज किया जा सकता है। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, ही हैड बीन बीइंग मिसलेड, ही वॉज बीइंग मिसलेड फॉर मेनी ईयर्स। ही हैड बीन बीइंग मिसलेड फॉर मेनी ईयर्स, ही वॉज बीइंग मिसलेड फॉर मेनी ईयर्स। ही हैड बीन बीइंग मिसलेड फॉर मेनी ईयर्स, ही वॉज बीइंग मिसलेड फॉर मेनी ईयर्स। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं,
लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि यह तरीका उतना कॉमन नहीं है और ये बातें डे 51 पे कवर की गई हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल है ये काम करवाना। यू कांट इवन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट दिस वर्क डन। You can't even imagine how difficult it is to get this work done. You can't even imagine. आप सोच भी नहीं सकते, सोच तक नहीं सकते आप। तक या भी के सेंस में इवन का यूज बताया गया वीडियो में, मॉडल वर्ब में कैन का यूज क्लियरली बताया गया। कांट की जगह पे मैंने आपसे ये भी कहा था कैनॉट भी कहते हैं, मिल करके आता है, अलग अलग नहीं, कैन और नॉट। लिखे में तो हमेशा ऐसे, अब बोला कैसे जाता है, कैनॉट। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना मुश्किल है ये, टू गेट दिस वर्क डन। टू गेट दिस वर्क डन, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह से, ये कॉजेटिव वर्ब का फॉर्मेशन डे 49 में बताया गया है। नेक्स्ट, ये मसाले पिसे हुए हैं और वो मसाले पिसवाने हैं। कैसे बनाए इस सेंटेंस को? These spices are ground and those spices are to be ground. ग्राउंड क्या है? ग्राइंड की थर्ड फॉर्म। ग्राइंड मतलब पीसना। जब हम पिसा हुआ कहते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यह बात डे 13 में मैंने आपको अच्छे से समझाई है। और टू बी फॉर्मेशन क्यों यूज किया गया है, ये आर टू बी, ये बात डे 34 में बताई है। ठीक है, वो मसाले पिसवाने हैं, पीसेगा कौन नहीं बताया गया, तो पैसिव का फॉर्मेशन है और जब किसी काम को करवाना है ऐसे में is2 M2 R2 का यूज करते हैं। एक से ज्यादा मसालों की बात हो रही है इसलिए R2 और उसके साथ में बी, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप बी का यूज करते हैं उन मॉडल वर्ब्स के साथ में जिनके साथ में एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हर चीज रूल के हिसाब से। इस अलमारी में 4 किताबें नहीं हैं, शायद 2 रोहित ले चुका होगा। दिस एलमीरा डजंट हैव 4 बुक्स, रोहित माइट हैव टेकन 2। डजंट हैव, ये फॉर्मेशन डे 16 में सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का रूल है, बताया गया है। आप बना सकते हैं आराम से सेंटेंस को। रोहित माइट हैव टेकन, माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डे 30 में आपको बताई गई है। और इसी सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एलमीरा की जगह पे आप कबर्ड भी कह सकते हैं। और इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है देयर के साथ। ये बात भी मैंने आपको देयर की वीडियो में बताई थी, इसी वीडियो में डे 16 में। देयर आर नो 4 बुक्स इन दिस एलमीरा। देयर आर नो 4 बुक्स इन दिस एलमीरा। इस एलमीरा में 4 किताबें नहीं है। रोहित माइट हैव टेकन 2, 2 शायद रोहित ले चुका होगा। आपको यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यू नीडंट टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर। आपकी मदद की जा सकती है बशर्ते आप वो करें जो मैं कह रहा हूं। यू मे बी हेल्प्ड प्रोवाइडेड यू डू व्हाट आई एम सेइंग। बन गए दोनों सेंटेंस। ये जो नीड वाला सेंटेंस है, नीड का यूज एज अ सेमी मॉडल कैसे किया जाता है डे 36 में बताया था। यहां पर टू का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर नीड का यूज टेंस में किया जाएगा एज अ मेन वर्ब तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू डोंट नीड टू टेल एनीवन, यहां पर डोंट आ जाएगा। यू डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर। तो इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। यहां पर नीड का यूज एक मॉडल वर्ब की तरह है और यहां पर नीड का यूज सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह, टेंस कैटेगरी में। ठीक है, और आपकी मदद की जा सकती है, पॉसिबिलिटी की बात है। मे की जगह पे कुड का भी यूज कर सकता हूं, माइट का भी यूज कर सकता हूं। मे, माइट, कुड, इसका यूज 27 नंबर की वीडियो में बताया है। प्रोवाइडेड एक कंजंक्शन है, इसके बारे में 39 वीडियो में बताया है, 39 डे 39 में। और व्हाट यू डू, देखिए सेंटेंस क्या है? यू मे बी हेल्प्ड, आपकी मदद की जा सकती है, प्रोवाइडेड बशर्ते, पर तब जब, यही मतलब होता है ना, यू डू आप करो, जो
मैं कह रहा हूं, तो ये तो टेंस का है, डे 42 में बताया गया है। आप इसे आराम से दीवार पर चिपका पाओगे। कोई चीज मैं आपको दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको चिपका दो, आप इसे आराम से दीवार पर चिपका पाओगे। यू विल बी एबल टू स्टिक इट ऑन द वॉल कंफर्टेबली। कंफर्टेबली की जगह पे मैं इजीली भी कह सकता हूं। विल बी एबल टू का फॉर्मेशन डे 27 में कवर किया गया है। यू विल बी एबल टू स्टिक, आप चिपका पाओगे, इट, इसे, ऑन द वॉल कंफर्टेबली, दीवार पर आराम से। हमें पिछले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता था। वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली लास्ट मंथ। वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली लास्ट मंथ। कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू की जगह मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू भी कह सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है। किस वीडियो में बताई है? डे 29 में। फिर से आपके सामने दो सेंटेंस, अगर आपको टाइम चाहिए बनाने का, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं दोनों को एक साथ बनाता हूं। जब तक तुम यहां हो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई विल नॉट गो एनीवेयर आइदर। न मैंने खुद मैच देखा न किसी और को देखने दिया। नाइदर आई वॉच द मैच माई सेल्फ नॉट डिड आई लेट एनी वन वॉच इट। दोनों को लिख देता हूं। एज लॉन्ग एज कंजंक्शन की वीडियो में बताया है। आइदर का यूज भी के सेंस के लिए क्यों किया जा रहा है, यह भी कंजंक्शन की वीडियो में बताया गया है। और आई विल नॉट गो, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में डे 22 की वीडियो में बताया गया है। न मैंने खुद मैच देखा न किसी और को देखने दिया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नाइदर आई वॉच द मैच माई सेल्फ नॉट डिड आई लेट एनी वन वॉच इट, लिख देता हूं। ये जो नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन है, ये बात तो आपको कंजंक्शन में बताई गई है, ठीक है। मैंने देखा, देखिए, न मैंने खुद मैच देखा, आई वॉच द मैच माई सेल्फ, ये किस में आया? टेंस में है, नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस की वीडियो में बताया। नॉट डिड, ये जो नॉर के बाद डिड और फिर सब्जेक्ट को लेना, ये बात भी मैंने आपको कंजंक्शन में बताई हुई है। और लेट का यूज क्यों हुआ है, ये मैंने डे 45 में बताया हुआ है। तो रूल आपको सारे बताए गए हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को बनाने का ये अच्छा तरीका है। हाँ, एक चीज बता देता हूं, जैसे आई विल नॉट गो एनीवेयर आइदर, यहां पर मैं आइदर की जगह पे भी के सेंस के लिए इवन का भी यूज कर सकता था, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शंस में बताया मैंने आपको। तो यहां पर मैं इवन से शुरुआत कर सकता था। इवन आई विल नॉट गो एनीवेयर, तो इसे भी लिख देता हूं। और एक बात यह है कि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं आइल कह रहा हूं, आइल, आई विल नहीं कह रहा हूं, विल नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? आइल। क्योंकि जब बोलते हैं तो इसी स्पीड में बोला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसे कहते हैं आइल। इवन आई विल नॉट गो एनीवेयर। अब फिर से आपके सामने दो सेंटेंस, अगर आपको टाइम चाहिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं एक के बाद एक बना देता हूं। मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग। उसके पास क्या है और क्या नहीं है हमें जानना पड़ा। वट ही हैज एंड वट ही डजंट हैव वी हैड टू नो। मैं लिख देता हूं। तो आपने देखा इस सेंटेंस में की के लिए मैंने कहा वट, और सोच रहा है बोला लेकिन वॉज का यूज किया। ये बातें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। और उसके पास क्या है क्या नहीं है, लगता तो ऐसा है जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसा क्यों बनाइए? व्हाट के बाद तो डज आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ये बात भी ऑलरेडी आपको बताई गई है। तो सेंटेंस को बनाने के यही तरीका है। इनफैक्ट आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग, मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। और उसके पास क्या है और क्या नहीं है, व्हाट ही हैज, क्या उसके पास है और क्या उसके पास नहीं है, हमें जानना पड़ा। पड़ा के लिए हैड टू का यूज करना, मोडल वर्ब में मैंने आपको बताया वी हैड टू नो। जानना पड़ा के लिए यह भी कह सकते हैं कि वी हैड टू फाइंड आउट, फाइंड आउट भी कह सकते हैं। ये तो सब धीरे धीरे इंप्रूव होती है इंग्लिश। वी हैड टू फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। आपको रोटी को थोड़ा और सेकना पड़ सकता है। यू मे हैव टू बेक द चपाती अ बिट मोर। आप मुझे उन गलतियों का एहसास करवा रहे हो जो वास्तव में मैंने कभी की नहीं। यू आर मेकिंग मी रियलाइज द मिस्टेक्स दैट आई नेवर रियली डिड। दोनों सेंटेंसेस को पहले लिख देता हूं।
आपको रोटी को थोड़ा और सेकना पड़ सकता है, यू मे हैव टू बेक द चपाती अ बिट मोर। मे हैव टू, ये बात डे 29 में बताइए कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को। आप मुझे उन गलतियों का एहसास करवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी रियलाइज द मिस्टेक्स जो वास्तव में मैंने कभी की नहीं, दैट आई नेवर रियली डिड। ये वाला सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है, डे 49 में आपको बताया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन सेंटेंसेस को बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे ये पढ़ सकता है, किसी काम को करना पड़ सकता है, मे हैव टू का भी यूज करते हैं, कुड हैव टू का भी, माइट हैव टू का भी, सभी बातें डे 29 में बताई हैं, लिख देता हूं। यू कुड हैव टू बेक द चपाती अ बिट मोर, या फिर यू माइट हैव टू बेक द चपाती अ बिट मोर। और पॉजिटिव वर्ब का ये सेंटेंस आपको मैंने बताया था, यहां पर मैं मेकिंग की जगह पे गेटिंग भी कह सकता हूं, लेकिन ऐसे केस में मुझे एक काम करना होगा, यहां पर टू लगाना पड़ेगा। तो कैसे सेंटेंस को मैं बोल सकता हूं, यू आर गेटिंग मी टू रियलाइज द मिस्टेक्स दैट आई नेवर रियली डिड। तो कुछ लोग इस तरह बोलते हैं, कुछ लोग इस तरह बोलते हैं। आपने ऐसे भी बोला हो तब भी ठीक है, ऐसे बोला हो तब भी ठीक है। वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी क्योंकि उसके पास अपना बैग है। शी वुड हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स बिकॉज शी हैज हर बैग। मुझसे गलती हो गई होती, भगवान का शुक्र है मैंने आखिर में सही फैसला लिया। आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, थैंक गॉड आई फाइनली मेड द राइट डिसीजन। दोनों को लिख देता हूं। तो इस तरह से आपने देख लिया वुड हैव बीन का यूज क्यों किया जाता है, डे 37 में बताया गया है। हर चीज आपको किसी न किसी डे की वीडियो में बताई गई है। अगर आपने प्रॉपर्ली देखा है, रूल्स को समझा है, तो सेंटेंसेस को आप तुरंत बना सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इतना एक्सपर्ट होना होगा कि कोई भी सेंटेंस मैं आपके सामने रखूं और आप उसे तुरंत विद इन अ सेकेंड बना लें। और अगर आपको लगता है कि ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये करना ही होगा, तभी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, और ये हो जाता है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक ऐप भी बना रहा हूं। जल्दी उस ऐप का अनाउंसमेंट करूंगा, मेरी वेबसाइट पे भी अनाउंस होगा, www.spokenenglish.guru मेरी वेबसाइट पे आप आते रहिएगा, देखिएगा, जल्दी अनाउंस किया जाएगा। और जब भी ये ऐप अनाउंस होगा, आप ये पाएंगे इस ऐप के अंदर एक ऐसा लेवल है जहां पर मैं बहुत सारे सेंटेंसेस को अलग अलग वीडियो से रिलेटेड रूल्स के साथ में वहां पर रखूंगा। आप देखेंगे अपने फोन पे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, और उसके बाद आप अपना आंसर लिखेंगे। मेरे डेटाबेस में हर क्वेश्चन के 2, 3, 4 जितने भी तरीके हैं उस सेंटेंस को बनाने के, वो फीड होंगे। वो उससे लिंक करेगा, और अगर सही आंसर है तो सही, अगर गलत है तो सही आंसर आपको बताया जाएगा। और यह भी पता लगेगा कि इस सेंटेंस को बनाने का तरीका किस वीडियो में बताया गया, उसका लिंक भी दिया होगा। तो जब भी ये ऐप लॉन्च होगी, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर वेबसाइट में जाकर के भी आप चेक कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।